हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे बीफॉर्म फर्स्ट ईयर का हमारा सब्जेक्ट था एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, जिसमें से यूनिट सेकंड में हम लोगों ने पिछली बार कवर किया था इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसमें से हम लोगों ने स्किन का स्ट्रक्चर देखा था और उसकी फंक्शन देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसके डिविजन्स क्या होते हैं, कितने बार में इसको बांटा गया है, ठीक है। और जो है टाइप्स ऑफ बोन्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे और साइलेंट फीचर हम पढ़ेंगे आपके बोन्स में, जो कि आपके एक्सियल के होंगे और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द स्केलेटल सिस्टम फंक्शन एज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। यानी जो स्केलेटल सिस्टम है, इसका अगर बेसिक फंक्शन की बात करें, बेसिक काम क्या है इसका, तो बॉडी का एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक तरह का ढांचा प्रोवाइड करता है हमारा बोन। एंड द इंटायर बॉडी आर बिल्ड अराउंड द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ द स्केलेटन। और जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है वो हमारी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, एक हार्ड ढांचे की बनी हुई है स्केलेटन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बोन्स टिश्यूज एसोसिएटेड विद कार्टिलेज एंड जॉइंट। यानी कि हमारे जो स्केलेटन ये हमारे एक तरह का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सभी बोन्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपके कार्टिलेज और जॉइंट के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल द रिगिड और सॉलिड पार्ट ऑफ द बॉडी आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि हमारे मेन कंपोनेंट हैं स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से, जितने भी रिगिड सॉलिड पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, जॉइंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम में, जो कि हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के परमिट करने के लिए, अलाउ करने के लिए। क्या अलाउ करते हैं, डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं डिफरेंट लोकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, इफ़ द स्केलेटन वेयर विदाउट जॉइंट्स। अगर हमारा जो स्केलेटन है अगर वहाँ पर जॉइंट्स नहीं है, देन देयर वुड बी नो साइन ऑफ द मूवमेंट इन द बॉडी। अगर वहाँ पर जो हमारा स्केलेटन है, अगर वहाँ पर हमारा जॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसके पहले हम सबसे पहले देखते हैं आपका स्केलेटल सिस्टम की एनाटॉमी। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। यहाँ पर जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसको हमने जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं एक्सियल अपेंडिकुलर, और एक्सियल जो है स्केलेटल सिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पर जो है डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो डायग्राम है पूरा, ये डायग्राम आपका बना हुआ है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का। इसमें से जो है डायग्राम है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये जो है एक जो बोला गया है इसको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरे को बोला गया है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एक्सियल का मतलब होता है अक्ष, यानी जो हमारी बोन्स अक्ष में हो, एक रेखा में हो। तो यहाँ पर जो बोन्स हमारी एक अक्ष में होती हैं, जो रेखा में होती हैं, इस तरीके से ये वाली बोन्स आती हैं हमारी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और जो ये साइड्स की बोन होती हैं, ये वाली साइड्स की बोन और ये वाली साइड्स की बोन, ये हमारी कहलाती है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इन एडल्ट बॉडी द मेनली कंपोज ऑफ 206 इंडिविजुअल बोन विच आर ऑर्गेनाइज इनटू द मेन डिवीजन। यहाँ पर ये बताया गया कि अगर हम एडल्ट बॉडी की बात करते हैं तो मेनली 206 हमारी इंडिविजुअल बोन से हमारी जो है पूरी बॉडी ये बनी हुई है, और जो कि ऑर्गेनाइज होती है हमारे दो मेन डिवीजन में। एक को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन और एक को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले हम बारी बारी से देखेंगे। हम एक्सियल देखेंगे कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, किन किन चीज़ों से एक्सियल स्केलेटन बना हुआ है, कौन कौन सी बोन होती हैं। इसके बाद देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द एक्सियल स्केलेटन रन अलोंग द बॉडी सेंट्रल एक्सिस। यानी कि एक्सियल स्केलेटन क्या है कि ये हमारे बॉडी का सेंट्रल एक्सिस होता है, देयरफॉर इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेंट्रल कोर आपका ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द एक्सियल स्केलेटन जो है वो हमारा बना हुआ है, कितनी बोन्स होती हैं इसके अंदर, 80 बोन्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है। और ये जो है बना हुआ होता है हमारा किस किस 80 बोन में, कौन कौन सी बोन आती हैं, जिसमें से आपकी स्कल बोन होती है आपकी, ठीक है। स्कल बोन में क्या क्या होता है कि स्कल बोन को भी जो है फर्दर डिवाइड किया गया है। इसमें 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, 14 फेशियल बोन्स होती हैं, 6 जो है ऑडिटरी ऑसिकल्स होती हैं, या इसको हम मिडिल ईयर की भी बोन बोलते हैं, और एक आपकी हायोइड बोन होती है, ठीक है। इसके बाद एक्सियल में जो है सेकंड आप देखते हैं कि इसमें थोरेसिक केज प्रेजेंट होता है। तो जो बोन ऑफ द थोरेसिक केज, जिसमें से 25 बोन्स जो है आपकी प्रेजेंट होती हैं थोरैक्स में, ठीक है। और जो कि 24 जो है रिब्स की हड्डियाँ होती हैं, और एक आपकी ब्रीस्ट बोन होती है जिसको हम स्टर्नम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है द बोन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। यानी कि वर्टेब्रल कॉलम में जो बोन प्रेजेंट होती हैं वो भी आपकी एक्सियल जो है स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। जो आपकी वर्टेब्रल कॉलम है इसमें 24 वर्टेब्रा होती हैं, ठीक है। और जो है जिसमें से सेक्रम बोन और कोक्स बोन जो है इसी के अंदर जो है अलग जो है इसके अंदर होती है 24 वर्टेब्रा के बाद।
नीचे देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमारा बना हुआ होता है 106 हड्डियों का। एक्सियल हमारा कैसे बना हुआ था, वो 80 का बना हुआ था। अपेंडिकुलर हमारा 126 का बना होता है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से बोन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें पेल्विक गर्डर होता है, अपर लिम्स होते हैं, लोअर लिम्स होते हैं, शोल्डर गर्डर होता है, और या तो फिर शोल्डर गर्डर को भी हम पेक्टोरल गर्डर भी बोलते हैं। ह्यूमन स्केलेटन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एक्सियल स्केलेटन में जो है सबसे पहला इसके अंदर होती हैं द स्कल। स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 22 बोन्स जो है आपके स्कल में प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है जो है, ठीक है। इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 80 बोन्स होती हैं। 80 बोन्स में जो 22 बोन होती हैं वो स्कल के अंदर होती हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें, स्कल रेस्ट और अपर एंड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। यहाँ पर ये बताया गया कि जो स्कल होता है, जो मानव खोपड़ी होती है, वो रेस्ट करती है या स्थित होती है कहाँ पर, जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, वर्टेब्रल कॉलम के अपर एंड में सबसे ऊपर जो है आपकी स्कल जो है वो रेस्ट कर रही होती है। एंड लिखा हुआ है एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑफ द ब्रेन। और ये जो स्कल होता है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, और जो फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको भी प्रोवाइड करता है ये स्कल। और ये जो हमारा स्कल है इसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। एक को हम बोलते हैं क्रेनियल बोन्स और एक को हम बोलते हैं फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स हमारे सन की होती हैं या खोपड़ी की होती हैं, फेशियल बोन जो है हमारे फेस की होती हैं। तो जो क्रेनियल बोन्स होती हैं ये हमारी 8 बोन्स होती हैं, फेशियल बोन होती हैं टोटल 14 होती हैं, और दोनों मिलाकर के जो है बन गई है 22 बोन हमारे स्कल्स की। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स आर 8 बोन्स दैट फॉर्म द क्रेनियल कैविटी। यानी जो क्रेनियल बोन्स होती हैं 8 बोन्स होती हैं जो क्रेनियल कैविटी को फॉर्म करती हैं, जिसमें से आपकी एक फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन होती हैं, 1 ऑसिपिटल बोन होती है, 2 टेम्पोरल बोन्स होती हैं, 1 स्पेनोइड बोन्स होती हैं, 1 इथेमोइड बोन होती है। टोटल मिलाकर के 8 हो गए। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपकी फ्रंटल बोन है जो फ्रंट बनाने का काम करती है, पैराइटल बोन होती है जो कि हमारे रूफ बनाती है हमारे स्कल में, टेम्पोरल बोन होती है जो साइड्स हमारे बनाती है, कान के पास में प्रेजेंट होती है, ऑसिपिटल बोन एक साइड की सबसे बेस की बोन है जो पीछे की साइड प्रेजेंट होती है, एथमोइड बोन जो है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, और जो है ये स्पेनोइड बोन। टोटल मिलाकर के हो गई 8 बोन। अगर इन हमारे क्रेनियल बोन्स की फंक्शन की बात करें, इट इंक्लूड्स एंड प्रोटेक्ट ब्रेन, यानी इनका काम क्या होता है कि जो ब्रेन होता है उसको बंद रखती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। सेकंड फंक्शन है अटैचमेंट साइड फॉर द मसल नेक एंड हेड, यानी जो नेक की मसल होती हैं, गर्दन की मसल होती हैं, जो हेड की मसल होती हैं, उनके लिए अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करते हैं हमारी क्रेनियल बोन्स की मसल। नेक्स्ट है हमारी फेशियल बोन, जो कि कितनी होती हैं, 14 होती हैं। ये भी स्कल बोन का ही पार्ट है हमारा, ठीक है। 14 फेशियल बोन्स होती हैं, जिसमें से 2 नेजल बोन होती हैं आपकी, 2 जाइगोमेटिक बोन्स होती हैं जिसको चीक बोन भी बोलते हैं, 2 लैक्राइमल बोन होती हैं, 1 वोमर होती है, 2 पैलेटाइन बोन होती हैं, 2 इंफीरियर नेजल कॉन की होती हैं, 2 मैक्सिला होती हैं, और 1 मैंडिबल होते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हर एक बोन्स जो है अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो 2 बोन है ये हमारी जो है पैलेटाइन बोन होती हैं, ये हमारी जाइगोमेटिक बोन होती हैं जिसको जो है हम चीक की बोन भी बोलते हैं। 1 वोमर होती है जो कि बिल्कुल से बीचों बीच जो है हमारे प्रेजेंट होती है नेक में, और एक मैंडिबल होती है ये जो नीचे की ओर प्रेजेंट होती है, और एक होती है मैक्सिला जो ऊपर की ओर प्रेजेंट होती है हमारे दांत के। इसके बाद 2 इन्फीरियर कॉन्के प्रेजेंट होती हैं आपके साइड्स में बिल्कुल से नोज के, 1 लैक्राइमल होती है जो आँख के बाद प्रेजेंट होती है, और 2 है नेजर होती हैं जो कि इस कहें तो हम ये नोज की ब्रिज बनाने का भी ये काम करती हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है कि जो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो माउथ हो, चाहे वो नोज हो, उसके लिए कैविटी प्रोवाइड करती हैं हमारी फेशियल बोन्स, ठीक है। और क्या करती हैं कि जितना हमारा फेशियल स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इसके बाद जो है जितनी फेशियल मसल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये बोन्स क्या करती हैं, उनके लिए अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर जितनी भी बोन्स में जो है मसल जा करके वहीं पर अटैच होती हैं। फिर इसके बाद और क्या करती हैं कि बोनी आई सॉकेट प्रोटेक्ट आइज, यानी कि ये क्या करती हैं, आई सॉकेट प्रोवाइड करती हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी आई बॉल्स हैं वो वहाँ पर प्रोटेक्ट रहती हैं। और साथ ही साथ क्या करती हैं कि अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती हैं मसल्स के लिए, कि जिसकी वजह से जो है वो मूव कर सके हमारी आई। देन इसके बाद क्या है कि टीथ क्या होते हैं कि आपके एम्बेडेड होते हैं, जुड़े होते हैं इसी के अंदर, एवियोलर रिगेट ऑफ द मैक्सिला के अंदर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैक्सिला में जो आपके टीथ एम्बेडेड है, और मैंडिबल में, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, जो है हम खाना जो है चबाने का भी काम करते हैं। है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में मिडिल ईयर बोन्स और एक हाईओड बोन। मिडिल ईयर बोन्स क्या होती हैं, ईयर में हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर ईयर, एक होता है मिडिल ईयर, एक होता है इनर ईयर। तो जो हमारी मिडिल ईयर्स की बोन्स होती हैं वो उसको हम ऑडिटोरी ऑस्कल्स ही बोलते हैं। और टोटल क्या होती हैं, 6 बोन होती हैं, यानी दोनों साइड को गिना करके अगर हम बात करें तो 6 बोन होती हैं, एक साइड पर जो है 3 होती हैं।
तो क्या होती हैं, 2 मेलियस होती हैं, 2 इनकस होती हैं, 2 स्टेप्स होती हैं ईच साइड में, दोनों साइड में। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये वाली जो बोन है यहाँ पर, इसको मेलियस बोन या हैमर बोन बोलते हैं, और इस वाले को हम इनकस या एनविल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रिप होती हैं इसको हम स्टेप बोन्स भी बोलते हैं यहाँ पर। और ये साइड में क्या है, हमारा ईयर ड्रम है। अगर हम बात करें कि मिडिल ईयर बोन्स का काम क्या होता है, तो इसका जो फंक्शन है कि जो भी साउंड वेव्स होती हैं, तो साउंड वेव्स जब आती हैं हमारी ईयर, आउटर ईयर के थ्रू ईयर कैनाल में, और फिर इसके बाद जब ईयर ड्रम से टकराती हैं तो इनकी जो वाइब्रेशन होती है तो तेज हो जाती है। तो इसके बाद इस वाइब्रेशन को क्या करती हैं, ट्रांसमिट करने का काम करती हैं, आगे की ओर भेजने का काम करती हैं, और थोड़ा सा क्या करती हैं, उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई भी कर देती हैं, थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। इसके बाद देखते हैं वन हायोइड बोन। हायोइड बोन कहाँ पर प्रेजेंट होती है कि जो हमारा जो फेशियल बोन्स में जो मैंडिबल प्रेजेंट है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं, और लैरिंग्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती हैं। आपको डायग्राम पे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि ये हमारा मैंडिबल है, तो मैंडिबल के नीचे होती हैं और लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी हायोइड बोन। काम क्या होता है इसका, तो अटैचमेंट फॉर द बेस ऑफ द टंग, यानी टंग की जो बेस होती है, जो पहला हिस्सा होता है, वो उसके लिए अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है। और क्या करती है कि जो हमारी ओरल कैविटी के जो फ्लोर है, जो मसल्स हैं वहाँ पर, जो उसके लिए भी अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है। और क्या करती है कि जो एयर वे और गट होते हैं, यानी जो खाने का पाइप, जो फूड का पाइप होता है, उसकी ओपनिंग को भी ये कंट्रोल करने का काम करती है हमारी हायोइड बोन। नेक्स्ट है आपका वर्टेब्रल कॉलम, ये भी आपका जो है एक्सियल स्केलेटन है। वर्टेब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं, जिसमें से जो शुरुआत के आपके अलग अलग सेगमेंट होते हैं, जिसमें से जो शुरुआत की सेगमेंट होती हैं उसको हम सर्वाइकल वर्टेब्रे बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सर्वाइकल के बाद इसमें जो नेक्स्ट आपकी 12 बोन्स होती हैं उसको हम थोरेसिक वर्टेब्रे बोलते हैं। थोरेसिक वर्टेब्रे के बाद नेक्स्ट की जो 5 आपकी सेगमेंट होते हैं उसको हम 5 लुम्बर वर्टेब्रा बोलते हैं। और देन इसके बाद क्या होता है कि इसमें सेक्रम और कोकिक्स होता है, जिसमें क्या होता है कि 5 सेक्रल वर्टेब्रा होते हैं, यानी कि ये जो बोन्स हैं ये बच्चों में 5 पाई जाती है, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो जुड़ करके ये 1 हो जाती है, तो फ्यूज़ होने के बाद जो है इसको हम बोलते हैं सेक्रम। और जब 5 होती है तो उसको हम सेक्रल बोलते हैं, ठीक है। टोटल कितने 6 होती हैं, टोटल 26 होती हैं, ठीक है। तो जब ये जुड़ करके 1 हो जाती है तो उसको 1 काउंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्रम। आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसी के आगे जो है 5 हमने देखा भी सेक्रम। अब इसके बाद देखें कोकिजियल, इसमें क्या होती हैं 4 कोकिजियल वर्टेब्रा होती हैं। ये भी क्या है, ये पहले की बोन होती हैं, जो कि एडल्ट के पहले की बोन्स होती हैं, बाद में फ्यूज़ होकर के जुड़ जाती हैं तो एक बोन बनाती हैं, जिसको हम कोकिक्स बोलते हैं। इसलिए टोटल मिलाकर के हो गई 26 बोन आपकी वर्टेब्रे में। अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। स्पाइनल हेड को जो है सपोर्ट करने का काम करती है हमारी वर्टेब्रल कॉलम। अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है हमारी रिब्स के लिए, और बैक की मसल और जो नेक की मसल होती है उसके लिए भी। इसके बाद देखते हैं थोरेसिक केज, जो कि हमारा जो है एक्सियल स्केलेटन का लास्ट जो है पार्ट है। थोरेसिक केज जो है इसको हम रिब केज ही बोलते हैं। इसमें 25 बोन्स होती हैं, जिसमें से जो रिब होती है 24 होती है, और एक बोन जो होती है जो बीच में प्रेजेंट होती है उसको हम स्टर्नम या ब्रिस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, तो जो थोरेसिक केज होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को ये थोरेसिक कैविटी के अंदर, और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। और जो शोल्डर गर्डल्स की जो मसल्स होती हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो अपर लिम्स होते हैं हमारे हाथ जो हो गए उनको भी जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करता है हमारी डायफ्राम, जो कि लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। और बैक की मसल, चेस्ट की मसल, नेक की मसल और शोल्डर की मसल के लिए भी ये अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये हमारा थोरेसिक केज है, जिसको हम रिब केज भी बोलते हैं। यहाँ पर टोटल जो है 24 रिब्स होती हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि जो ऊपर की जो रिब्स होती हैं, ऊपर की जो 7 रिब्स होती हैं वो हमारे इस स्टर्नम या ब्रिस्ट बोन से जुड़ी होती हैं, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। इसके बाद जो 3 रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं कि हमारे स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती हैं, ये ट्रू रिब्स के सहारे ही जो है इसी से जुड़ी होती हैं। तो 3 रिब्स, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फॉल्स जो है रिब्स, यानी 7 ट्रू होती हैं, 3 फॉल्स होती हैं। लास्ट जो दो रिब्स होती हैं ये जब हम इनको देखते हैं तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि ये फ्लोट कर रही हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। यानी 7 ट्रू होती हैं, 3 फॉल्स होती हैं और 2 की होती हैं फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। यानी हो गई 12 वन साइड, तो 12 दूनी 24, और एक हमारी ब्रेस्ट बोन, यानी कि 25 बोन्स जो है आपके थोरेसिक केज में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अभी तो हम लोगों ने देखा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसमें से हमने 80 बोन्स पढ़ी। अब इसके बाद हम देखेंगे अपेंडिकुलर, जो कि हमारी 126 बोन है। तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम अभी मैंने बताया, इसके पहले भी, ये हमारा शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल का बना होता है, इसके अंदर अपर लिम्स आते हैं, और दूसरा हमारा बना होता है पेल्विक गर्डल का, जिसके अंदर लोअर लिम्स आते हैं। तो जो शोल्डर गर्डल है और जो पेल्विक गर्डल है ये क्या प्रोवाइड करता है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कि एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन है और एक्सियल स्केलेटन है, ये दोनों जिस जगह
जगह से जिस पॉइंट से जुड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या बोलते हैं, उनको हम गर्डल बोलते हैं। एक पेल्विक गर्डल और एक शोल्डर गर्डल के पास। और यहीं पर क्या होता है कि जो मैकेनिकल लोड होता है वो ट्रांसफ़र होता है हमारे एक्सियल से अपेंडिकुलर स्कलेटल में चला जाता है, या अपेंडिकुलर से एक्सियल में आता है। जो अपर लिम्स के जॉइंट्स होते हैं, अपर लिम्स जो होते हैं वो जॉइंट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, विद द टंग के थ्रू, किसमें, शोल्डर गर्डल के थ्रू। जिसके बाद देखते हैं जो शोल्डर गर्डल होते हैं, इसमें जो है दो हमारी बोन्स होती हैं जिसको हम दो क्लाविकल्स बोलते हैं, या कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है, और दो स्कैपुला होते हैं, यानी कि वन जो है ईच साइड में प्रेजेंट होता है। दोनों साइड के मिला गए दो बोन क्लाविकल्स और दो बोन हो गई आपकी स्कैपुला। स्कैपुला को जो है हम शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं, और क्लाविकल्स को हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। डायग्राम में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक साइड का हम दिखा रहे हैं कि ये जो होता है, ये जो बोन होती है इसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, या स्कैपुला के नाम से भी जानते हैं। ये जो वाली जो बोन होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम क्लाविकल बोन या कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गई हमारी शोल्डर गर्डल की बोन, यानी कि दो क्लाविकल होती हैं, दो स्कैपुला होती हैं, दो वन ईच साइड। फिर इसके बाद अपर लिम्स की बात करते हैं। अपर लिम्स की बात करते हैं तो स्कैपुला के जस्ट नीचे ये शोल्डर गर्डल है हमारा, ये स्कैपुला, ये क्लाविकल है, और इसी के नीचे हमारी जो बोन होती है इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस हमारी एक बोन होती है जो कि हमारी अपर आर्म की बोन है। उसी के जस्ट नीचे क्या होती है कि हमारी ये वाली जो बोन होती है ये हमारी रेडियस कहलाती है, और ये वाली हमारी अल्ना बोन कहलाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेडियस और अल्ना कितने होती हैं, फोर आर्म्स की बोन है, टू बोन होती हैं, दो बोन होती हैं, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, और दोनों को मिला करके दोनों साइड ईच साइड जो है 4 हो जाती है ये। अगर कार्पल्स की बात करें तो इसी के नीचे जस्ट क्या होती है, ये कार्पल्स की बोन है जिसको हम रिस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कार्पल्स या रिस्ट बोन होती हैं, कितनी होती हैं, ईच हैंड, यानी प्रत्येक हाथ में जो है ये 8 बोन होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मेटाकार्पल्स की। मेटाकार्पल्स में आप देख रहे होंगे कि ये हमारे जो रिस्ट बोन होती हैं, जो कार्पल बोन होती हैं, इसके जस्ट नीचे होती हैं आपकी मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स आपकी कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5, यानी जो 5 बोन होती हैं ये आपकी मेटाकार्पल्स हैं, जो कि ईच साइड में होती हैं, दोनों साइड में, 5 दोनों साइड में। इसके बाद मेटाकार्पल्स के बाद जस्ट जो है आपके हैं फैलेंजेस। फैलेंजेस क्या है, आपकी कितनी बोन्स होती हैं, तो फैलेंजेस जो है आपकी 3 इस उंगली में, 3 इस उंगली में, और जो अंगूठे में होता है उसमें 2 होती हैं। तो यानी मिला करके 3 3 6 4 12 2 14, यानी कि 14 जो है फैलेंजेस बोन जो है आपकी प्रेजेंट होती हैं ईच हैंड में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पेल्विक गर्डल की और लोअर लिम्स की। तो जो पेल्विक गर्डल होता है ये हमारा फॉर्म होता है दो बोन से, 2 बोन होते हैं जिसको हम एनोमिनेट बोन या हिप बोन के नाम से भी जानते हैं। और ये 2 बोन होती हैं, ये 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। हम पहले देखते हैं इनोमिनेट बोन है, इनोमिनेट बोन के अंदर जो है इलियम आता है, इस्चियम आता है और प्यूबिस आता है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये हमारा जो है वर्टेब्रल कॉलम का सबसे नीचे का पार्ट है जिसको हम सेक्रम बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा हमारा इलियम कहलाता है, और ये वाला हिस्सा हमारा इस्चियम, और ये वाला हिस्सा हमारा प्यूबिस। ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनोमिनेट बोन। तो एक ये इनोमिनेट बोन हो गई और एक ये इनोमिनेट बोन हो गई, दोनों मिलाकर के 2 इनोमिनेट बोन जो है इसमें गिनी जाती हैं, जिसको हम हिप बोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोअर लिम्ब, जो कि पेल्विक गर्डल के या पेल्विक हिप बोन के जस्ट नीचे होता है, जिसमें से एक फीमर होती है हमारी। ये डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे कि पेल्विक बोन्स के नीचे जो है जस्ट एक बड़ी बोन होती है, सबसे लॉन्ग बोन होती है हमारे में, जिसको हम फीमर के नाम से भी जानते हैं। थाई बोन भी इसको हम बोलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। सेकंड, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है नी जॉइंट होता है, नी जॉइंट के ऊपर एक कैप होता है, उस कैप को हम बोलते हैं पटेला, जिसको हम नी कैप के भी नाम जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पटेला होती है, यानी एक साइड में एक और दोनों साइड में एक एक, यानी 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। इसकी पोस्टीरियर सरफेस पर जो है आर्टिकुलेट करती है आपके फीमर के साथ, जिसको हम नी जॉइंट भी बोलते हैं। देन नी जॉइंट के बाद कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके जस्ट नीचे जो है 2 बोन और प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम टिबिया और फिबुला बोलते हैं। ये जो बड़ी वाली बोन होती है इसको हम टिबिया बोलते हैं, इसके नीचे जो पतली बोन होती है इसको हम फिबुला बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक साइड में 2 होती हैं, 2 साइड में मिला करके हो गई 4। देन उसके बाद क्या प्रेजेंट होती हैं आपकी लोअर लिम्स में जो है आपकी टार्सल्स बोन आती हैं, यानी कि जस्ट आपके टिबिया फिबुला के जस्ट नीचे आपकी टार्सल्स बोन होती हैं, जो कि कितनी होती हैं, 7 बोन होती हैं, जिसको हम एंकल 7 बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देन टेंकल जो है 7 होती हैं। इसके बाद जो आपकी है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स कितनी होती हैं, ये आपकी 5 बोन होती हैं, जो कि टार्सल्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। देन इसके बाद फैलेंजियस बोन। फैलेंजियस जो बोन होती हैं ये आपकी कितनी प्रेजेंट होती हैं, ये जो है आपकी 14 बोन प्रेजेंट होती हैं इस साइड में। टोटल ये आप लोगों ने पढ़ लिया 126 बोन, यानी कि आपने एक्सियल में पढ़ा आपने 80 बोन्स और इसमें पढ़ा आपने 120, टोटल मिलाकर हो गई 6 बोन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। थैंक यू।